Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to tell you a very important literary topic and that is university wits. This topic is very important for every literature student. So let's begin with the topic university wits. University wits is a group of 16th century dramatists who wrote in obviously 16th century. Prominent member of this group are Christopher Marlowe, Thomas Nash, and Robert Greene. They are from Cambridge University. These three members are from Cambridge University. John Lilly, Thomas Lodge, and George Peel. They are from Oxford University. And Thomas Kidd also a University Wits member, but he is not affiliated from any university. So student, I hope you got my point. यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो एक 16th सेंचुरी का ड्रामेटिस्ट का ग्रुप है, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स हैं, उसमें से 3 मेंबर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और 3 मेंबर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और एक इसमें टॉमस किड जो है वो भी इंक्लूड हैं, बट वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं रखते हैं, ठीक है। इसमें 7 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर्स के क्या क्या नाम हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नैश और रॉबर्ट ग्रीन, ये 3 बंदे जो हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं। जॉन लिली, टॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। और टॉमस किड जो हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है नहीं है, वो भी इस यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप के मेंबर हैं। सो ये यूनिवर्सिटी विट्स जो ग्रुप है वो 16th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट का ग्रुप है और इसके ये 7 मेंबर्स हैं। अब यूनिवर्सिटी विट्स जो इनको कहा गया, कब कहा गया, ये जो टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, ये कब कॉइन हुई? जब तक ये लोग जिंदा थे, इनका लाइफ टाइम था, तब तक ये टर्म जो है नहीं आई थी यूनिवर्सिटी विट्स। इनके लाइफ टाइम में ये टर्म इनको नहीं दी गई थी। 20th सेंचुरी में ये टर्म किसने दी थी? जॉर्ज स्टेन्सबरी नाम के एक जर्नलिस्ट और ऑथर थे। उन्होंने इनके वर्क को जब पढ़ा तो उसके बाद इन्होंने इस ग्रुप को यूनिवर्सिटी विट्स जो टर्म दी थी, किसने दी थी? जॉर्ज स्टेन्सबरी ने, ठीक है। जॉर्ज स्टेन्सबरी ने, जो कि 20th सेंचुरी के एक 19th सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट और ऑथर माने जाते हैं, ठीक है। 20th के नहीं, 19th सेंचुरी के एक जर्नलिस्ट और ऑथर माने जाते हैं। सो ये जो टर्म है ये उन्होंने दी। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी विट्स में? यूनिवर्सिटी विट्स में इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक था यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामेटिस्ट का। इनका कैरेक्टरिस्टिक था कि ये ज़्यादातर अपने राइटिंग में इनकी जो थीम होती थी वो ट्रेजिक होती थी, ठीक है। इनकी थीम क्या होती थी? ट्रेजिक होती थी, ट्रेजिक इन नेचर। और इनमें और क्या होता था उसके अलावा? हेरोइक थीम्स होती थी, ठीक है। ट्रेजिक थीम्स और हेरोइक थीम्स होती थी इनके वर्क्स में। इन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी विट्स के ड्रामेटिस्ट। सपोर्ट कैसे किया कि इनके जो वर्क्स थे उनको पढ़ने के बाद कुछ शेक्सपियर के माइंड में आइडियाज़ आए, तो उन्होंने इनके वर्क को देख के अपने वर्क भी, कुछ अपने ड्रामा भी लिखे। कैसे? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन लिली पे। जॉन लिली जो हैं वो एक ऑब्वियस बात है कि यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर हैं। इनका लाइफ स्पेन है 1554 टू 1606, ठीक है। जॉन लिली 1554 टू 1606। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है यूफ्यूज और द एनाटॉमी ऑफ विट, ये 1578 में पब्लिश हुआ। उसके बाद इसका सीक्वल आया यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड, ये 1580 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा इनकी लव्स मेटामॉर्फोसिस, ये भी काफ़ी फेमस अच्छा वर्क है इनका। सो आपको क्या करना है, जो भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको ध्यान में रखना है। उनसे बहुत डेप्थ क्वेश्चन तो मे बी नहीं पूछे, बट फिर भी उनके आपको नेम पता होने चाहिए, ठीक है। जॉर्ज पील पे आते हैं हम। जॉर्ज पील जो जॉन लिली थे, इन्होंने क्या किया था? लिलीज ग्रेटेस्ट सर्विस टू द ड्रामा कंसिस्ट इन हिज राइटिंग प्लेज इन प्रोज। इन्होंने प्रोज में लिखा,
ठीक है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज पील पे। जॉर्ज पील जो थे, इनका लाइफ स्पैन है 1558 से 1596। इनके कुछ फेमस वर्क में आप ले सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो वर्क है वो माना जाता है द ओल्ड वाइव्स टेल, जो 1595 में आया था, ओल्ड वाइव्स टेल। उसके अलावा इन्होंने एक वर्क लिखा जो कि एलिजाबेथन जो थी, क्वीन एलिजाबेथन, उसको ट्रिब्यूट किया, उसको श्रद्धांजलि दी अपने वर्क से। उस वर्क का नाम है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जो 1584 में आया, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इनका इंपॉर्टेंट है द ओल्ड वाइव्स टेल। उसके बाद हम आते हैं रॉबर्ट ग्रीन पे। रॉबर्ट ग्रीन जो है, इन्होंने इनका लाइफ स्पैन 1558 से 1592 माना जाता है। और इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है किसका, रॉबर्ट ग्रीन का, वो क्या माना जाता है, द ट्रिम्फ ऑफ विट। ठीक है। द ट्रिम्फ ऑफ विट जो है वो एक इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। उसको पढ़ने के बाद पेंडोस्टो, द ट्रिम्फ ऑफ विट, इसका ट्रिम्फ ऑफ विट तो सबटाइटल है, जो वर्क है उसका नाम क्या है, पेंडोस्टो। पेंडोस्टो और द ट्रिम्फ ऑफ विट, ये पढ़ने के बाद शेक्सपियर को क्या लिखने का आइडिया आया, अ विंटर्स टेल, अ विंटर्स टेल। तो एक तरह से बोल सकते हो कि इनका सपोर्ट किया रॉबर्ट ग्रीन ने, तभी अ विंटर्स टेल जो है शेक्सपियर ने लिखी। कौन सा वर्क पढ़ने के बाद, पेंडोस्टो, अ ट्रिम्फ ऑफ विट। ठीक है। उसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन काफ़ी चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पैम्पलेट लिखा, उस पैम्पलेट में उन्होंने शेक्सपियर की बुराई करी। ठीक है। शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट इंग्लिश लिटरेचर राइटर, ड्रामेटिस्ट, है ना, पोएट, सब कुछ है वो। उनकी बुराई करी गई रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा अपने पैम्पलेट में, तो वो काफ़ी चर्चा में रहा उनका पैम्पलेट। पैम्पलेट का नाम क्या था, अ ग्रोथ्स वर्ड ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस। अ ग्रोथ्स वर्ड ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, जो 1592 में आया। इस पैम्पलेट में उन्होंने शेक्सपियर को क्या बोला, एन अपस्टार क्रो। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो लाइन है, एन अपस्टार क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फेदर दैट विद हिज टाइगर हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, ये लाइन जो है किसने किसके लिए बोली, तो रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर के लिए ये लाइन अपने पैम्पलेट, उस पैम्पलेट का नाम है अ ग्रोथ्स वर्ड ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, उसमें लिखी, जो 1592 में पब्लिश हुआ था। ठीक है। इन्होंने अपस्टार क्रो क्यों बोला इसको, इन्होंने शेक्सपियर को ऐसा माना कि वो इकोनॉमिकली मतलब अच्छी वेल फैमिली में बॉर्न हुए, बट मे बी उनका वर्क इतना अच्छा नहीं चले, तो एक तरह से उनकी बुराई करी गई। और बाद में ऐसा आई डोंट नो कि ये फैक्ट है या जस्ट एक मिथ है कि पब्लिशर ने, जब रॉबर्ट ग्रीन की डेथ हो गई, तो इस पैम्पलेट में जो विलियम शेक्सपियर के लिए जो बुराई करी गई बाय रॉबर्ट ग्रीन, उसके लिए अपोलोजाइज भी उन्होंने किया, माफ़ी भी मांगी पब्लिशर ने। ठीक है। अब रॉबर्ट ग्रीन के बाद, रॉबर्ट ग्रीन का मैंने आपको बता दिया जो वर्क इम्पॉर्टेंट थे, कि एक तो इनका ये जो पैम्पलेट जिसमें उन्होंने विलियम शेक्सपियर की बुराई करी, उसके अलावा जो इनका द पेंडोस्टो था, द ट्रिम्फ ऑफ विट, जिसका सबटाइटल है, जो 1588 में आया, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे शेक्सपियर को अ विंटर्स टेल का प्लॉट मिला। उसके बाद आते हैं हम टॉमस लॉज पे। टॉमस लॉज का लाइफ स्पैन है 1557 से 1625। ये जो है, ये टॉमस लॉज कौन सी यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं, ऑक्सफोर्ड के। ठीक है। यूनिवर्सिटी बिट्स में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। तो इनके जो वर्क हैं उसमें आप बोल सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है रोजलैंड। रोजलैंड जो वर्क है वो काफ़ी इनका प्रोज रोमांस है, ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्यों, क्योंकि विच प्रोवाइड द प्लॉट फॉर शेक्सपियर एज यू लाइक इट, जिसने शेक्सपियर को एज यू लाइक का जो है प्लॉट प्रोवाइड करवाया। एज यू लाइक इट शेक्सपियर की बहुत अच्छा प्ले माना जाता है, उसका इन्होंने क्या किया, रोजलैंड ने प्लॉट प्रोवाइड करवाया, इसलिए ये वर्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा टॉमस लॉज का। उसके अलावा इनके और भी वर्क हैं, जैसे द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर, जो 1594 में है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो इनके वर्क्स पे मैं बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी विट्स है। तो यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर्स के बारे में बताना
मेरा आज का मोटो रहेगा। फिर हम बात करते हैं टॉमस नैश पे। टॉमस नैश का लाइफ स्पेन है 1567 से 1601। ये जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं किस बुक के लिए? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। इनका बुक है द अनफॉर्चुनेट, ये पिकास्क्यू टेल है, पिकास्क्यू टेल है। इस टेल में द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन जो 1594 में आई, इट इज़ एन अकाउंट ऑफ द वाइल्ड ओवरसीज एडवेंचर ऑफ अ यंगेस्ट कॉल्ड जैक विल्टन। उन्होंने जैक विल्टन जो है इसके प्रोटेगोनिस्ट इस बुक के, उसकी एडवेंचरस लाइफ के बारे में बताया है। ठीक है, ये एक पिकास्क्यू नॉवल है एंड समटाइम्स नॉन एज द फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल, और इसको कई बार इसको फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल भी बोला जाता है। कौन से वर्क को? टॉमस नैश का वर्क है, क्या नाम है? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन जो 1594 में आया था। ठीक है, इसके अलावा इनके और भी कुछ कुछ वर्क इम्पॉर्टेंट हैं जो आप देख लेना, गूगल करना। फिर आते हैं हम टॉमस किड पे। टॉमस किड ने एक बहुत ही, इनका लाइफ स्पेन है 1557 से 1594। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है स्पेनिश ट्रेजिडी। स्पेनिश ट्रेजिडी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है। ये लिखा गया बिटवीन 1582 टू 1589। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी। ये एक रिवेंज ट्रेजिडी का फर्स्ट एग्जाम्पल माना जाता है। स्पेनिश ट्रेजिडी जो है वो रिवेंज ट्रेजिडी का फर्स्ट एग्जाम्पल माना जाता है। The central motive of the play is the revenge of Hieronymo, Marshal of the Spain, of the murder of his son Horatio. Hieronymo is made again. ये भी एक तरह से सबटाइटल बोल सकते हो आप स्पेनिश ट्रेजिडी का। तो ये टॉमस किड का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है स्पेनिश ट्रेजिडी। इस स्पेनिश ट्रेजिडी को पढ़ने के बाद शेक्सपियर को हैमलेट के लिए प्लॉट मिला। ठीक है, हैमलेट के लिए प्लॉट मिला। हैमलेट जो है शेक्सपियर का बहुत अच्छा वो प्ले है, आप उसके लिए बोल सकते हो कि इसको प्लॉट मिला यहाँ से स्पेनिश ट्रेजिडी से। फिर हम आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो पे। क्रिस्टोफर मार्लो जो है उनका लाइफ स्पेन है 1564 से 1593। ये भी एक प्री शेक्सपियरन बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। इनके बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स आए, उसमें से जैसे इनका टम्बरलाइन आया, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज आया, एडवर्ड सेकंड आया, डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फेमस जो है वर्क है इनका, नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर फॉस्टर्स में इन्होंने इन्फिनिट नॉलेज, जो डॉक्टर फॉस्ट को प्यास है, थ्रस्ट है इन्फिनिट नॉलेज की, उसके लिए इन्होंने अपनी सोल को सेल कर दिया, बेच दिया। किसको? डेविल को। कुछ अच्छी सी स्टोरी बनकर आती है द जू ऑफ माल्टा। ठीक है, ये भी इनका अच्छा वर्क है, जू ऑफ माल्टा भी। तो ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क थे। उसके अलावा इन्होंने जो है पोएम भी लिखी, जैसे हीरो एंड लिएंडर इज़ अ माइथोलॉजिकल पोएम। इनकी हीरो एंड लिएंडर नाम से माइथोलॉजिकल पोएम थी जो 818 लाइन की पोएम मानी जाती है, बट ये पोएम अनफिनिश्ड रह गई थी, तो बाद में जॉर्ज चैपमैन ने पूरी करी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते कि ऐसी कौन सी पोएम थी क्रिस्टोफर मार्लो की जो जॉर्ज चैपमैन के द्वारा पूरी की गई, तो वो कौन सी थी? हीरो एंड लिएंडर, जो 1880 लाइन की पोएम थी, जो माइथोलॉजिकल पोएम मानी जाती है। सो आई होप मैंने आपको सारे यूनिवर्सिटी विट्स के मेंबर के बारे में बता दिया। फिर से बता दूं, यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो एक 16th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट का ग्रुप है। उस ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं। मेंबर्स में क्रिस्टोफर मार्लो, टॉमस नैश और रॉबर्ट ग्रीन, ये तीनों ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं, और जॉन लिली, टॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। और टॉमस किड भी इस यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप के मेंबर हैं, बट वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं माने जाते। इनका जो है यूनिवर्सिटी विट्स जो ग्रुप था इन 7 मेंबर्स का, इनका जो थीम रहता था वो ट्रेजिक रहता था मोस्ट प्रोबेबली, और इनका हेरोइक थीम भी रहता था। उसके अलावा इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कुछ कुछ इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क थे, जैसे जॉन लिली का यूफ्यूज़। ठीक है, यूफ्यूज़ और द एनाटॉमी ऑफ विट, उसके बाद उसका सीक्वल है फ्यूज़ और द इंग्लैंड। उसके अलावा रॉबर्ट ग्रीन का जो जिसमें शेक्सपियर की बुराई करी उन्होंने, वो पैम्पलेट आया। ठीक है, उस पैम्पलेट का क्या नाम था? अ ग्रोट स्वॉर्ड ऑफ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, जो कि 1592 में आया।
और उसके अलावा इनका इम्पॉर्टेंट वर्क था पेंडोस्टो द ट्रिम्प ऑफ विट, जिससे शेक्सपियर को अपना वर्क विंटर्स टेल उसके लिए प्लॉट मिला। जॉर्ज पील जो हैं उनका भी उनका जो उन्होंने एलिजाबेथन क्वीन एलिजाबेथन को ट्रिब्यूट करते हुए वर्क लिखा था द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जो 1584 में आया। उसके अलावा उन्होंने एक ओल्ड वाइफ्स टेल जो है एक रोमांटिक सटायर लिखा, ठीक है, ओल्ड वाइफ्स टेल एक रोमांटिक सटायर है। फिर टॉमस लॉस जो हैं उन्होंने रोसलैंड एक वर्क लिखा, रोसलैंड, जो कि शेक्सपियर को एज यू लाइक इट का प्लॉट मिला रोसलैंड से। उसके बाद जो है हम टॉमस नैश पे आते हैं, जिन्होंने द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, जो कि एक पिकार्ड्स की नॉवल लिखी, जिसको ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरिकल नॉवल मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद टॉमस किड जो है उनकी स्पेनिश ट्रेजेडी, जिससे शेक्सपियर को हैमलेट के लिए प्लॉट मिला, वो भी काफ़ी फेमस स्पेनिश ट्रेजेडी जो मानी जाती है टॉमस किड की। क्रिस्टोफर मार्लो का बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्क्स उन्होंने लिखे, जो ऑफ माल्टा, डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज। उसके अलावा एक पोएम जो उन्होंने लिखी थी, जो उन्होंने अनफिनिश्ड पोएम थी वो, तो जॉर्ज चैपमैन ने उस पोएम को पूरा किया था। पोएम का क्या नाम था? हीरो एंड लिएंडर, जो 1889 की पोएम लिखी थी। सो ये हमारा आज का टॉपिक था यूनिवर्सिटी विट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये टॉपिक। और उसके अलावा नोट्स आप इसके बना सकते हैं, मेरे वीडियो से बना सकते हैं, विकिपीडिया से बना सकते हैं, अदरवाइज़ नेट पे आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से आप यूनिवर्सिटी विट्स के नोट्स बना सकते हैं। इसके मेंबर्स के नाम लिख सकते हैं, इसके मेंबर्स की लाइफ स्पैन, जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। सो इससे आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।